रेवाड़ी में राष्ट्रीय स्तर की कथावाचक जया किशोरी के आयोजन श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत करने पहुंची आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में आने का एक सुखद एहसास हुआ। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सवाल पर कहा कि सरकार पाठ्यक्रम में जो शामिल करना चाहे वह करे, लेकिन स्कूल बनाए ताकि देश और प्रदेश में कोई अशिक्षित न रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला रेवाड़ी इकाई के द्वारा ये जो भागवत कथा राज किशोरी जी की यहाँ पे बुला के कराई गई है, मैं समझता हूँ बहुत सुखद एहसास इससे रेवाड़ी की जनता को मिलेगा। भगवान की जो कथा है, हमेशा वैश्य समाज धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ के रुचि लेता है। मुझे यहाँ बताया गया लगभग 1200 बहनों ने कलश यात्रा में कलश उठाया और लगभग कई हजार भक्तजन इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। अब कथा के अंदर जो गिनती है और जो मनोहारी दृश्य है वो देखने को मिलता है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसा धर्म के प्रचार प्रसार का और अपने सांस्कृतिक विरासत जो आगे बच्चों को पहुँचाने का कार्य हमेशा करते रहें। जो मोर्चा पहले ही तीसरा हो गया तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। हम तो व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं, पहली पंक्ति में खड़े होकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, तो तीसरे मोर्चे से नहीं पहले मोर्चे की बात करेंगे जब करेंगे। उन्होंने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में फैली अव्यवस्थाओं पर जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज है और आम आदमी के साथ व्यापारी भी खुद को असुरक्षित समझ रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार क्यों डर रही है? पंचायत चुनाव कराने को लेकर समझ से और है। हरियाणा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, पाठ्यक्रम के अंदर तो आप जो भी सम्मिलित करें, परंतु पहले स्कूलों को छोड़ दें, स्कूल बनाएं। स्कूल आप बंद करने पे लगे हैं, अध्यापक है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अध्यापक ज़्यादा है और टीचर कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भौतिक विज्ञान भी टीचर गणित वाला पढ़ा लेगा और बाकी सब्जेक्ट भी एक ही टीचर पढ़ा देगा। आज ज़माना बदल रहा है, विशेषज्ञता का ज़माना है, एक्सपर्टीज़ का ज़माना है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीचर सारी दुनिया के अंदर होते हैं और हिंदुस्तान के भी हर राज्य के अंदर होते हैं, तो बच्चों के साथ ऐसा काम ना कर। उन्होंने तीसरे मोर्चे के सवाल पर कहा कि जो मोर्चा ही तीसरा हो गया उससे क्या उम्मीद। आप पार्टी तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ही निकली है। सत्ता के लालच का गठबंधन कभी पूरा नहीं उतरता। सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे तो सत्ता दूर चली जाती है। ये जो सत्ता के लालच का गठबंधन कभी पूरे नहीं उतरा करते। 130 करोड़ लोगों के लिए काम करने का गठबंधन जिस दिन होगा वो आगे जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 130 करोड़ लोगों का आह्वान किया है कि हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। अगर हम भारत को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, भारत के लिए अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, नौकरी, व्यवसाय, सब चीज़ों का प्रबंध करेंगे तो दुनिया अपने आप आपको सत्ता देगी। अगर आप सिर्फ सत्ता का संघर्ष करेंगे तो सत्ता से बहुत दूर चले जाएंगे। हरियाणा के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं है, गुंडा राज है, जंगल राज बन चुका है। सरेआम फिरौतियाँ मांगते हैं, गोली मार दी जाती है और अब तो पुलिस अधिकारियों के ऊपर डंपर चढ़ा दिया जाता है। फिर भी अवैध खनन बंद नहीं होता, दोबारा पुलिस वाले जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर बरसाया जाता है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। अच्छे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है नहीं। किसान, मैं अभी आ रहा हूँ मानेसर धरने से उठकर 1810 एकड़ का नोटिफिकेशन 2011 में किया और आज 2022 अंत के समाप्ति पे उस रेट से सरकार एक्वायर करना चाहती है। ऐसी क्या दुश्मनी है किसानों से? नए कानून लाके इस सरकार ने तो मंडियों को बंद करने का ठेका ले लिया था पूरा। ये तो किसानों का संघर्ष था कि वो अपनी खेती भी बचा पाए और मंडियां में बचा पाए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है, पूरे देश के अगर मैं आंकड़े लेता हूँ। युवक बेरोजगारी की वजह से गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार डरी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। इसकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान में बताई। आज इसलिए पंचायत का चुनाव कराने से डर रही है। पंचायत का चुनाव
पिछले साल 2021 में ड्यू हो गया था, अभी तक नहीं कराया। नगर निगम के चुनाव से भाग रही है, तो लोकतांत्रिक ढांचे से कब तक भागेगी। चौटाला साहब जेल